तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम अभी तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना चुके हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए थे और उससे बने थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लास्ट लेक्चर में हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखी थी। तो हमने 1 to 14 के लिए हमने एनर्जी लेवल डायग्राम में 1 to 14 के लिए 1 to 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन पड़ी थी वो क्या थी? देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और उसके बाद था पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और उसके बाद था सिग्मा 2pz, और इसके बाद था पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और इसके बाद था सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये 1 to 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। अच्छा, इनमें एनर्जी का ऑर्डर यही होगा? बोलो, ये इसमें एनर्जी का ऑर्डर था। और मैंने कल समझाया था तुम्हें कि ये दोनों डिजनरेट ऑर्बिटल थे, क्योंकि ये दोनों बना रहे थे पाई बॉन्ड और ये बना रहा था सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा 2pz सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई थी। इसके बाद हमने एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा था और इसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 20 इलेक्ट्रॉन की, या फिर कह दें 15 to 20, यानी 14 के अलावा। तो देखो, ये इसका ऑर्डर क्या आया था? इसका आया था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद आया था सिग्मा 2pz, और इसके बाद आया था पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और इसके बाद था एंटी बॉन्डिंग पाई 2px, या फिर कह लो ये बराबर था एंटी बॉन्डिंग पाई 2py के, और लास्ट में आया था सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। और यहाँ भी देखो एनर्जी का ऑर्डर यही था। तो यही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर भी होगा। ये दो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई थी। इस कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड ही हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। मैंने तुम्हें बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NB से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO। उसके बाद मैंने तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताया था। बॉन्ड ऑर्डर होगा NB माइनस Na/2। जैसे हमने पढ़ा था ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड था तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। फ्लोरीन F2 में सिंगल बॉन्ड था, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। निकालेंगे हम इसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जैसे ऑक्सीजन है 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, और उसी के हिसाब से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग हटाएंगे, डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अब समझना, अब अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं एंटी बॉन्डिंग से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो एंटी बॉन्डिंग से, ये सोडियम नहीं लिखा है, एंटी बॉन्डिंग है ये, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सोडियम नहीं है, कहीं सोडियम समझ बैठो, तो समझना ध्यान से। अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग से तभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ लेना। अब अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं बॉन्डिंग से, तब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिट, समझना। देखो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बराबर हो गए, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। अरे सेम में से सेम घटाओगे, डिवाइड करोगे 2 से तो 0 ही आएगा। और अगर एंटी बॉन्डिंग वाले ज़्यादा हो गए, सपोज करो एंटी बॉन्डिंग वाले ज़्यादा हो गए, ये ज़्यादा हो गए, तो आंसर माइनस में आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कभी माइनस में आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कभी माइनस में नहीं आएगा। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तब ऐसा मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक। और मैंने तुम्हें बताया था पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी अनपेयर्ड 0 हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ऐसा मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक कहलाएगा। और इसके बाद मैंने एक बात तुम्हें और बताई थी, मैंने तुमसे कहा था कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्टेबिलिटी के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड ऑर्डर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी के, और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के।
जब तुम नीट पीवाईक्यू सॉल्व करने जाओगे, नीट पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे तो इसी पर ही तुम्हें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मिलेंगे, इसी पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे, और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पे भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने तुमसे कहा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी, बॉन्ड एनर्जी के भी, बॉन्ड स्टेबिलिटी के भी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। मतलब अगर तुम्हें 3-4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं और उसमें से तुमसे पूछा है कि यहाँ ऑर्डर बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो तुम बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं निकालोगे, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। देखो, या अगर वो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा पूछ ले तब भी पहले क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला किसका है, बॉन्ड ऑर्डर का अपने पास फॉर्मूला है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, उसके बाद सॉल्व करो। और अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तब भी तुम पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालो, और अगर बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन पूछे तब भी पहले बॉन्ड ऑर्डर ही निकालो, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो बॉन्ड लेंथ को। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो, जो ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे नीट में, जो नीट में ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पर आएंगे, इतने ही कॉन्सेप्ट पर आएंगे, ये जो मैंने लिखा है। तुम्हें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद होना चाहिए, उसी के हिसाब से तुम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालोगे, और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालो। ठीक है ना? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो, बॉन्ड ऑर्डर का जब भी क्वेश्चन आएगा, बॉन्ड ऑर्डर का जब भी क्वेश्चन आएगा, तो तुम अगर ऐसे सॉल्व करने बैठोगे, अगर नीट में क्वेश्चन आएगा और ऐसे सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। ये तुम्हें याद करना बहुत जरूरी है, एनर्जी लेवल डायग्राम, क्योंकि ऐसे भी कई क्वेश्चन आए हैं। वो पूछ लेता है कि फलाना मॉलिक्यूल है, उसका बताओ ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर करेगा, तो ये आना चाहिए तुम्हें, तब तो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर उसने पूछ लिया कि ऑक्सीजन का 14th इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर करेगा, तब तो आना चाहिए। और अगर वो डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ही पूछता है, डायरेक्ट क्या पूछ ले, बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछे या फिर बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड चीजें पूछे, तो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। इसी से ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो, बाबा में बी क्या है, बॉन्डिंग, और ए क्या है, एंटी बॉन्डिंग। ये भी क्या है, बॉन्डिंग, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग। तो तुम सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दो, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन। देखो 20 तक हो जाएगा ये। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन भरना, हाँ याद रखना, ये तभी लगा पाओगे जब तुमसे डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे, बॉन्ड स्टेबिलिटी पूछे। अगर उसने तुमसे ये पूछ लिया कि बताओ कौन से ऑर्बिटल में 14th इलेक्ट्रॉन जाएगा, 15th इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब बाबा काम नहीं आएंगे, न ट्रिपल बी न ट्रिपल ए। फिर तो काम में कौन आएगी, जो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दे रखी। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे मॉलिक्यूलर में बॉन्ड ऑर्डर ही सेम हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है। हमने तुम्हें बताया बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड स्टेबिलिटी बताया, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर ही सेम हो जाएगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो बताओ मुझे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का काम क्या है, डीस्टेबलाइज कर देना। बोलो, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, डीस्टेबलाइज करेगा। तो अगर डीस्टेबलाइज करेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो तुम ये चेक कर लेना कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, सेम। तो तुम चेक कर लेना कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी कम। तो बस ये फॉलो कर लेना तुम, वहां स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है ना? बोलो, ये बात समझ में आई? अब देखो एक एक करके हम चेक करते हैं, एक एक करके हम एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का एग्जांपल ले। मुझे बताओ हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। तो जरा इसे सॉल्व करो, 1s2 ही तो हो जाएगा ये। बोलो, यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 होगा ये। और अगर इसमें बॉन्ड ऑर्डर तुम निकालो, बॉन्ड ऑर्डर, तो बताओ ये बॉन्डिंग में है ना, अरे 1s स्टार, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन किस में, बॉन्डिंग में ही है, 2 - 0/2। बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। और जब तुम VBT से सॉल्व कर रहे थे तब भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 1। अरे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही तो बॉन्ड था, यही तो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। मुझे बताओ यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है, 1s में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है, ये हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। इसके बाद अगला एग्जाम्पल लो H2+ का। अगला एग्जाम्पल है H2+, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गायब। यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 1s1। देखो बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए भी लगा सकते हो, लेकिन अभी हम पहले सॉल्व कर ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
पहले तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद कर लो क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा वहां पर तो फंस जाओगे। जब वो याद हो जाए तो बाबर ट्रिपल बी ट्रिपल ए लगा सकते हो, उससे बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है जल्दी। तो मुझे बताओ यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1 - 0/2। बताओ यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आया, बोलो। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल में आ गया, बोलो ना, फ्रैक्शन में आया बॉन्ड ऑर्डर। वीबीटी में ये नहीं आता, वीबीटी में बॉन्ड ऑर्डर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता। वहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल, कभी भी 2.5, 1.5, आधा ऐसा बॉन्ड ऑर्डर नहीं आता। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 0.5। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन एक ही है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब इसके बाद तुम देखो, अगर तुम बात करो He2 की, He2 ध्यान से देखना, He2 हीलियम। अब हीलियम में एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 में कितने हो जाएंगे 4। तो जरा सॉल्व करो इसे, भरना 1s2 और 1s*2। देखो जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और मोलिकुलर ऑर्बिटल में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में भी हैं। तो जब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाओगे, बॉन्ड ऑर्डर, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2/2, 0। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आया है या कहीं निगेटिव आ जाए, आएगा नहीं, अगर कहीं 0 या निगेटिव आ जाए इसका मतलब यही है कि या तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर है या ज़्यादा है। तो अगर 0 आया इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, 0 का मतलब तो यही हुआ, उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और तुमने बताओ कभी देखा हो He2 एग्जिस्ट करते हुए? हीलियम नोबल गैस में है, कहाँ बॉन्ड बनाता है किसी के साथ? नहीं बनाता ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर तुम He2+ की बात करो, He2+ की बात करो, He2+ नहीं He+ की बात करो, सिर्फ यहाँ बात करें He+ की, तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3 हो जाएंगे ना। तो अब यहाँ तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे 1s2 1s*1, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे मॉलिक्यूल। अब ये देखो BMO में 2 इलेक्ट्रॉन है, ABMO में 1 है /2, तो यहाँ आ जाएगा 0.5, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0.5। अब देखो यहाँ पर तो फील्ड है और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। इसके बाद अगला एग्जाम्पल लो तुम B2 का, बोरोन B2। तो मुझे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखना इसे कैसे हम फिल करेंगे, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत आता है। इलेक्ट्रॉन है यहाँ 10। तुम याद करो जब हम शुरू में पढ़ रहे थे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो मैंने वहाँ तुम्हें एक बात बताई थी, मैंने तुमसे ये कहा था कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं ऑड, तो 100% पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा। फिर मैंने कहा था अगर इवन है तो चेक करेंगे, इवन है तो चेक करेंगे, पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डायमैग्नेटिक भी। देखो अब ध्यान से देखना, अब यहाँ तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा, 1s 1s*, 2s 2s*। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन तक तो यहाँ हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन तक यहाँ हुआ। इसके बाद हम लिखेंगे π2px और π2py। अब ध्यान से देखो 2 इलेक्ट्रॉन तुमने यहाँ भरे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक। फिर याद करो मैंने तुम्हें केस बताया था जब 10 इलेक्ट्रॉन का, तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब π2px और π2py, वहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया था बोरोन को, तो मैंने बताया था कि जब हम π2px और π2py में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। रीज़न ये है कि ये दोनों डीजनरेट होते हैं, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन π2px में भरोगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन π2py में। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब अगर इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते, केस होता C2 का, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन भर देते, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते। यानी यहाँ एक साथ 2 नहीं भरना है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है पहले, क्योंकि दोनों डीजनरेट हैं। तो तुमने एक एक इलेक्ट्रॉन भरा। अब देखो यहाँ जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालना, गिनो जरा, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन तो किसमें है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। और देखो 2 यहाँ 2 होंगे और 2 यहाँ 4 है, एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड कर दो 2 से, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। बॉन्ड ऑर्डर तो यहाँ क्या आया B2 में 1, लेकिन देखना यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब इसके बाद अगला देखो C2। तो बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12। तो अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो 1 to 14 वाला ही केस चला है ना ये, तो यहाँ भरेंगे 1s2 1s*2 2s2 2s*2।
अब एक बात याद रखना, चाहे इलेक्ट्रॉन 14 हो चाहे 14 से ज़्यादा हो, यहाँ तक तो सबसे में सेम रहेगा 8 तक। इसके बाद चेंज आ जाता है, यहाँ आएगा पाई 2p x में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, और पाई 2p y में कितने आएंगे 2। यहाँ कितने होंगे 2 4 6 8 10 12, बोलो हो गए ना। अब इसके बाद तुम जरा यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, पहले बॉन्डिंग में चेक करो जरा, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 4 अपॉन 2, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। यहाँ तुम देखो चाहे बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग हो, सब फील्ड है, पूरी तरीके से फील्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कोई है ही नहीं। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मुझे बताओ मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन N2। तो इसके बाद अब अगला समझो तुम, अगला समझो जरा N2 समझो। अगला एग्जांपल ले रहे हैं हम N2 का। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14। तो जरा यहाँ भी भरो जरा, 1s2 1s स्टार 2 2s2 2s स्टार 2, ये तो सब में कॉमन है, सब में होना है यहाँ। अब यहाँ जाएगा पाई 2px पाई 2py, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा 2pz, ठीक है ना। तो ज़रा भरना, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालो जरा, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो देखो 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन तो है बॉन्डिंग और ऑर्बिटल में, और 4 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड बाई 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। देखो हमने वीबीटी में भी पढ़ा था, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही तो होता है। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3। जो हम पढ़ेंगे होमोडायटोमिक पढ़ेंगे, मेनली हम पढ़ेंगे होमोडायटोमिक। कोई क्वेश्चन आएगा जो हेटेरोडायटोमिक का आएगा उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन हेटेरोडायटोमिक के लिए अलग कंडीशन आती है, सॉल्व हम ऐसे ही करेंगे। तो जो भी तुम होमोडायटोमिक पढ़ोगे जितने भी, उनमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन का ही होगा 3। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, नाइट्रोजन का, कितना 3। अब इसी को बेस बना के हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखो अगला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ ऑक्सीजन का। अगला एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन का लेने जा रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे 16, वीबीटी के अकॉर्डिंग ये भी आई थी डायमैग्नेटिक। अब देखो यहाँ 1s2 1s स्टार 2 2s2 2s स्टार 2। अब देखना 1 to 14 की कॉन्फ़िगरेशन अलग थी, और 1 to 20 की या 15 to 20 की कॉन्फ़िगरेशन अलग थी। यहाँ देखो, यहाँ पहले क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz, पहले क्या आएगा, सिग्मा 2pz। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन भरो, पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2px में, फिर पाई 2px में जाएंगे, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 4 6 8 10 12 14। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पाई 2px और पाई 2py, और ये दोनों कैसे हैं, एंटी बॉन्डिंग। मुझे बताओ इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, दोनों डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ठीक है ना। तो तुम देखो ज़रा बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ निकालो। तो तुम बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 2 4 6 8 10, और एंटी बॉन्डिंग में निकालोगे तो 2 4 और 2 6 बाई 2। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जरा देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। यही था, यही मेन था, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, जो वीबीटी नहीं बता पाई थी, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना, देखो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए ना कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ ऑक्सीजन का, तो 2 है। अभी जब तुम सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन, जब तुम सॉल्व करोगे ना बॉन्ड ऑर्डर के या बॉन्ड स्ट्रेंथ के या बॉन्ड स्टेबिलिटी के, किसी के भी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हें इन सब का बॉन्ड ऑर्डर याद हो जाएगा। इतनी बार तुम इसे निकालोगे कि तुम्हें इन सब का बॉन्ड ऑर्डर खुद ब खुद याद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो उसी को हम अभी आगे सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद अगर तुम इन्हीं सब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वही ट्रिक से, देखो अगर C2 है तो तुम यही ट्रिक लगा लो, सिर्फ जब बॉन्ड ऑर्डर पूछे तब। अब C2 है, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 6 8 10 12, और यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालो जरा, देखो 2 और ये 4, यानी 8 - 4 अपॉन 2, तो आंसर आ गया 2, ठीक है ना। ऐसे ही तुम नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन में जब तुम नाइट्रोजन में निकालोगे तो देखो यही इसी में भर लो, 2 4 6 8 10 12 14। अरे नाइट्रोजन में N2 में 14 इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे। तो देखो यहाँ बॉन्डिंग गिनो जरा, 2 4 6 8 10, तो यहाँ लगाओ आंसर, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 10 - 2 2 4 ही है एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही तुम ऑक्सीजन को चेक कर लो, ऑक्सीजन को,
ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी तुम बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सिर्फ, अगर अंदर घुस के कोई सवाल पूछेगा नहीं कर पाओगे, उसके लिए प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो देखो ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 तो बॉन्डिंग में है, 4 और 2 6 एंटी बॉन्डिंग में है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। तो तुम इस ट्रिक को भी जब तुमसे सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो इसी को यूज़ कर लेना, जब सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर पूछे। अगर तुम इसको 1s 2s 2s स्टार ये सब करते जाओगे तो बहुत टाइम टेकिंग है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, देखो O2 के साथ साथ हो सकता है O2 प्लस दे दे, O2 प्लस में पूछ ले, तो देखना ऑक्सीजन O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज, तो कितने रह गए 15। तो अगर 15 रह गए तो 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालो जरा, 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15। तो यहाँ जरा इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना, 2 4 6 8 10, 10 तो क्या है यहाँ बॉन्डिंग, 2 4 और 5 क्या है एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो ये आ जाएगा 2.5। और अगर क्वेश्चन उसने पूछा O2 माइनस के लिए, क्वेश्चन किसके लिए पूछे O2 माइनस, तो देखो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए O2 में और एक ऐड कर दोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकालोगे इसी फॉर्मूले से, इसी से ही निकालोगे तो आंसर तो आ जाएगा। देखना 2 4 6 8 10 12 14 16 17, ठीक है ना। तो मुझे बताओ ज़रा बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे यहाँ पे, तो जब तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो देखो 2 4 6 8 10, 10 तो बॉन्डिंग है, 4 2 6 और 1 7, 7 है एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। और अगर तुम O2 2 माइनस ले रहे हो, O2 2 माइनस, तो O2 2 माइनस के लिए देखो 8 दूनी 16 और 2 18, तो ज़रा सॉल्व करना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो ज़रा O2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेना। ये सब तुम्हें इतनी बार सॉल्व करोगे कि याद हो जाएगा, ये सब याद हो जाएगा तुम्हें। देखो 4 10, 10 तो यहाँ क्या है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, और देखो 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2, O2 प्लस का आया 2.5, O2 माइनस का आया 1.5 और O2 माइनस का आया, O2 2 माइनस का आया 1। बोलो ना। इसी तरीके से ध्यान से सुनना, अगर तुम N2 प्लस का निकालो, मुझे बताओ N2 में इलेक्ट्रॉन 14 और एक घट जाएगा तो कितने रह जाएंगे यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे 13। अब ज़रा यही फॉर्मूला लगाना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो यही फॉर्मूला लगा लेना, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 13, ठीक है ना। अब ज़रा बॉन्ड ऑर्डर निकालो यहाँ, देखो यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में और 4 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड करो 2 से तो ये आ जाएगा 2.5, ठीक है ना। कितना आया 2.5। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन का तो है 3, नाइट्रोजन कितना है इलेक्ट्रॉन है 14 और बॉन्ड ऑर्डर है 3। अब इसके बाद सुनना, जब 15 इलेक्ट्रॉन आए, कितने इलेक्ट्रॉन आए O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 15, तो जब 15 इलेक्ट्रॉन आए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5। और जब 16 इलेक्ट्रॉन आए, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2। जब 17 इलेक्ट्रॉन आए तो 1.5 और जब 18 इलेक्ट्रॉन आए तो 1। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन 14 के बाद हर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होगा नहीं होगा। ऐसे ही तुम यहाँ देखो, ये 14 पे तो 3 है, अब जैसे ही पीछे को आए 13 की तरफ तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5 और 2 पे आओगे तो यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 8 माइनस 4/2 तो 2। तो ध्यान से सुनना, 14th इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर है 3, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पीछे गए 13 पे तो हो गया 2.5, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और पीछे गए तो हो गया 2। इसका मतलब 14 के बाद पीछे जाने पर भी बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है 0.5 से और 14 के बाद आगे जाने पर भी बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है 0.5 से। तो तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि तुम 14 को मान लो बेस और ये होता है नाइट्रोजन के लिए और यहाँ होगा बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है ना। अब जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ोगे 15th इलेक्ट्रॉन की तरफ तो यहाँ से 0.5 घटा देना, यहाँ हो जाएगा 2.5 और जैसे ही 16 इलेक्ट्रॉन की तरफ जाओगे तो हो जाएगा 2, 17 की तरफ जाओगे तो और 0.5 घटा देना 1.5
और जब 18 की तरफ जाओगे तो और 0.5 घटा देना हो जाएगा। ऐसे ही तुम यहाँ देखो, जब तुम 13 में आओगे तो यहाँ भी कितना घटा देना 0.5, जब 12 में आओगे तो यहाँ भी कितना घटा देना 0.5, यहाँ हो जाएगा। और जब 11 में आओगे तो यहाँ हो जाएगा 1.5, और जब 10 में आओगे, देखो एग्जाम्पल था ना B2 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो तुम चाहो तो ऐसे भी इसे याद कर सकते हो, या तुम चाहो तो बाबर ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिक भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। लेकिन जब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि मुझे बताओ बोरोन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, तो वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही काम आएगी। इसके बाद मैंने तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट बताया था, और वो मैंने तुमसे कहा था कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तब हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। दो मॉलिक्यूल है, कोई भी उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो हम देखेंगे कि ABMO में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ABMO का काम है डिस्टेबलाइज करना। तो कहना फिर BMO में अगर ज़्यादा हो तो सीधे कह दो BMO में ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ABMO ज़्यादा डिस्टेबलाइज करता है इन कंपेरिजन टू BMO स्टेबलाइजेशन के, सही है ना। इसीलिए इलेक्ट्रॉन किस में चेक करते हैं, ABMO में। तो अब ऑप्शन अपने पास 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, H2 प्लस H2 माइनस। तो यहाँ पर हमें अभी ने सॉल्व करना है, यहाँ हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है। तो देखो सबसे पहले H2 बोलो जरा। H2 में देखो 1s2 होगा, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 - 0/2 1। इसके बाद तुम H2 प्लस को देखो, तो यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s1, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हाफ, यानी 0.5। अब ध्यान से देखना H2 माइनस, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 1s2 में, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s स्टार। ठीक, अब यहाँ भी जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो यार बॉन्डिंग में तो 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 1 है 0.2, तो यहाँ भी आ जाएगा 0.5। तो यहाँ एक बात तो क्लियर है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसका मतलब H2 की बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ दोनों में आ गया बॉन्ड ऑर्डर सेम, देखो इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर आ गया सेम। तो अब हम स्टेबिलिटी का पता कैसे करें, तो तुम यहाँ पर ज़रा चेक करो H2 प्लस में, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, 0 है। और जब यहाँ तुम चेक करोगे यहाँ एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है ये इसको डिस्टेबलाइज कर देगा, और यहाँ एक भी नहीं है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है, यहाँ ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। तो इसके बाद अगली बात समझो, मैंने तुम्हें बताया था बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। अब यहाँ हम एग्जांपल ले लें C2H6 का, C2H4, C2H2। तो देखो ज़रा ये C2H6 है, मुझे बताओ यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1, सिंगल बॉन्ड है ना C2H6 में। यहाँ चेक करना, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2। इसको चेक करो ज़रा तीसरे वाले को, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3। मुझे बताओ जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड और फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सही है ना। इसके बाद एक और एग्जांपल समझो N2 का, N2H4 का और N2H6 का। यहाँ पर हम चेक करें तो देखना यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और साइड में 2 हाइड्रोजन होंगे। और तुम यहाँ चेक करो, यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 3 है तो बॉन्ड लेंथ कम, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी, इसकी, ठीक है ना, O2 O3 और H2O2। तो ज़रा चेक करना, O2 में डबल बॉन्ड और O3 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसमें होगी रिजोनेंस। और इसके बाद तुम देखो स्ट्रक्चर इसका, ये हो गया H2O2 का। तो यहाँ देखो प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या है प्योर डबल बॉन्ड, यानी यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। यहाँ रिजोनेंस है तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम होगा, और यहाँ देखो प्योर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा, यानी यहाँ जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा H2O2 फिर O3 फिर O2, ये ऑर्डर आ जाएगा यहाँ।